दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पहली बार बोलने की हिम्मत दिखाई तो बीजेपी तिलमिला गई। दोस्तों, बीजेपी को कैसे अमिताभ की बात पर मिर्ची लगी ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बॉलीवुड की तरफ से पहली बार इन 8 सालों में पहली बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बड़ी आवाज आई है। ऐसी आवाज जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि अरे ये तो छोटे मोटे स्टार हैं। पहली बार अमिताभ बच्चन ने सेंसर बोर्ड के होने के बाद भी सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर आईना दिखाया है। दोस्तों, जो बॉयकॉट का सिलसिला लाल सिंह चड्ढा से शुरू हुआ वो पृथ्वीराज से लेकर अब पठान तक इन तमाम फिल्मों को, हर फिल्म को अपनी चपेट में ले रहा है। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बोले, लेकिन अब उनके बोलने पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने मंच से जो बात कही वो जाहिर तौर पर देश की सरकार को अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि देश में सेंसर बोर्ड होने के बाद भी नागरिकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने जो बातें बोली उसमें सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे शब्दों का जिक्र किया है, जो जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो जाहिर तौर पर सरकार को अच्छा तो कतई नहीं लगेगा। कोलकाता के इस प्रोग्राम में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अमिताभ ऐसी बात कह गए जो कोई नहीं कह सकता। ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन की तारीफ की उनकी इस बात पर और जाहिर तौर पर उनकी पीठ थपथपाई। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन की पीठ थपथपाई कि वो खुलकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात कर रहे हैं, बीजेपी मैदान में आ गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा, अमिताभ के शब्द बंगाल से ज्यादा सटीक किसी और राज्य के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम की बात ऐसी जगह कही है जहां चुनाव के बाद सबसे ज्यादा खून खराबा और हिंसा हुई थी। ममता बनर्जी ने बंगाल की छवि को कलंकित किया है। दोस्तों, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यह है कि आज अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे आइकॉन बोल जरूर रहे हैं, लेकिन बोलने में इन्होंने देर कर दी। दोस्तों, हम कैसे भूल जाएं कि जब देश में 1 साल तक देश की राजधानी के अंदर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, गर्मी में, बरसात में देश का अन्नदाता धरने पर बैठा रहा तो कोई नहीं बोला बॉलीवुड से। जब एक खास धर्म के खिलाफ देश में कट्टरता बढ़ती रही तो सब चुप रहे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, यहां तक कि मीडिया को सत्ता का खुला चापलूस बना दिया गया, तो भी अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स, आइकॉन्स चुप रहे। लेकिन आज बोले हैं ये सब क्यों? क्योंकि बात उनकी खुद की इंडस्ट्री पर आ गई है, खुद के पेशे पर आ गई है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी तो आमिर खान की पूर्व पत्नी की भी थी, लेकिन तब जब उनके बयान पर उन्हें नफरत का सामना करना पड़ा, उन्हें एक तरह से बार बार आज तक उनका उस बयान उन्हें याद दिलाया जाता है, उस पर पूरी इंडस्ट्री मौन थी। उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी तो किरण राव की भी थी, तब पूरी इंडस्ट्री ने आमिर खान को अकेला छोड़ दिया। आज बोल रहे हैं जब सारे के सारे प्रोडक्शन हाउसेस को यह समझ में आ गया है कि बॉयकॉट ट्रेंड की जद में सब आ रहे हैं, नुकसान सबको हो रहा है, फिल्में सबकी पिट रही हैं, बॉयकॉट सबकी फिल्मों का हो रहा है। दोस्तों, अमूमन फिल्मी सितारों के लिए कहा जाता है अरे ये तो नाचने गाने वाले नॉन सीरियस लोग हैं, ये बेचारे क्यों बोले देश की समस्याओं पर, जबकि ऐसा नहीं होता है। हॉलीवुड में आप देखेंगे तो कई फिल्मी सितारे हैं, कई पॉप स्टार्स हैं जो देश की, अपने देश की समस्याओं पर खुलकर अपनी सरकार को आईना दिखाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ के सो कॉल्ड स्टार्स क्यों नहीं बोलते भाई? और ऐसा नहीं कि बोलते नहीं है, सारे के सारे आज ही चुप हैं। 2014 से पहले सब बोला करते थे, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, लंबी लाइन है भाई। लेकिन अब सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि सबको डर है सरकार से। लेकिन अब 8 साल बाद सब बोल रहे हैं क्योंकि सबकी फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है। आज जब सत्ताधारी दल के गृह मंत्री ये फिल्म सेंसर बोर्ड में पास होने के बाद रिलीज होगी कि नहीं होगी इसको लेकर खुलेआम धमका रहे हैं, तब बोलना पड़ रहा है अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को। दोस्तों, इसीलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि जब अमिताभ बच्चन बोल ही गए हैं, सदी के महानायक बोल ही गए हैं अभिव्यक्ति की आजादी जैसे गंभीर मुद्दे पर, तो ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री तक वो सीमित ना रखें, देश के बाकी गंभीर मसलों पर भी बोलें, डरे नहीं, क्योंकि देश कम से कम उनसे तो ये उम्मीद करता ही है।
दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप जब चाहें, जिस वीडियो में चाहें, हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।